Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study, Art, Motivation and Education. Now, last lecture में हमने cover up किया था Globodontia and those who are new to the channel, so welcome all, and we are covering a chapter called Developmental Disturbances of Oral and Peroral Structures, which is the third year oral pathology chapter of BDS curriculum. So in this video we are going to cover the dilaceration, what is dilaceration and all. So dilaceration simply means it's an angulation or a sharp bend or a curve in रूट और क्राउन. रूट और क्राउन किसी में भी कुछ एंगुलेशन हो सकता है या कुछ शार्प बैंड हो सकता है या कोई कर्व बन सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मोलर वाला. ठीक है, तो ये जो रूट पार्ट है ये जो है वो बैंड हो जाएगा. ओके, लाइक दिस. ओके, सो इट्स यू कैन सी द पिक्चर, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. डायग्राम तो मेरे से बन नहीं रहा. ओके, सो इसका इटियोलॉजी क्या है? मोस्टली ये जो है वो किसी ट्रॉमा की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से कैल्सिफाइड पोर्शन में कुछ इफेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से ये एनोमली होती है. ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ द कर्व. ये पोजीशन ऑफ द कर्व कहाँ हो सकती है? ये कर्व जो है वो रूट और क्राउन के किसी भी पार्ट में कर्व आ सकता है, बट समटाइम्स और मोस्टली it is in cervical portion. Okay, midway along with root. Okay, then even just at the apex of the root, that is this is our root and this is the apex of the root. Okay, so depending on the amount of root formed during the injury, ये इन तीनों में से कहीं पर भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपका जब टूथ फॉर्म हो रहा था तो कौन सी स्टेज पर ट्रॉमा हुआ है. ओके, so it is commonly found in maxillary incisors. It is very important. It is mainly found in maxillary incisors. Now causes में क्या क्या हो सकता है, ये मैंने ब्लैंक छोड़ा है क्योंकि ये अपन खुद भी पता कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर टूथ पर हुआ है कर्व तो ऑब्वियसली केरीज एंड ऑक्लूजन होगा. ओके, और अगर रूट पे हुआ है तो दूसरी रूट जो होंगी उनको जगह नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, एंड वी हैव टू have the extraction for that. Now coming to the treatment, at the time of extraction we have to do the extraction in this anomaly. So हम इन डायलेसरेशन कंडीशन वी डोंट नो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द टूथ. कौन सा बेंड है, टूथ किस तरह से बेंडेड है, उसका रूट किस तरह से बेंडेड है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सट्रैक्शन करने से पहले हम उसके प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ्स ले लें. ओके, प्री ऑपरेटिव रेडियोग्राफ्स लेने से क्या होगा, हमें कंडीशन पता चल जाएगी कि एक्सट्रैक्शन जरूरी है कि नहीं, एक्सट्रैक्शन हमें किस तरह से करना है. अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो दूसरे टूथ को कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता. ओके, सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव विच आवर डेंटिस्ट have to keep in mind. So this is it. This is dilaceration, and I hope you guys get some knowledge from this video, and we will cover a next topic in our next video. So thank you so much for watching.